अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट की हुई है। इसके हमारे पहले दो क्वेश्चन हो गए, आज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो पार्ट दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पार्ट दिए हुए हैं। अब मैं इनमें से एक एक सॉल्व करवाऊंगा, एक ही मेथड है इसको सॉल्व करने का। आपने जरा गौर से देखना है, एक आपने खुद करना है। देखिए, अगर पहले क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू एक्स कॉज ऑफ एक्स। तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन वाई इक्वल टू एक्स कॉज ऑफ वाई। देखिए, ये कौन सा फंक्शन है। देखो, इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री भी है, अलजेब्रिक भी है और कंबाइन भी है, यानी एक्स और वाई कंबाइन भी है। तो जब मिक्स हो वेरिएबल एक्स और वाई तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो उसमें किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाता है, याद रखिए हमने जब भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो वो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे क्योंकि आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन जब भी डिफरेंशिएट करना हो तो वो आपने उसकी इंडिकेशन के मुताबिक ही डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसमें उसने कहा हुआ कि आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहां पे आपने क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएट, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स कॉज ऑफ वाई। अब क्या लिखा जाएगा, यहां पे हमें पता है कि जब भी आपके पास दो फंक्शन आ जाएं तो उसको हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के लिए यहां पे मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v। तो ये क्या क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल। यानी जब भी आपके पास दो फंक्शन आ जाए प्रोडक्ट में तो वहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मैंने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिख दिए हुए डेरिवेटिव कि साइन का क्या होता है, cos cos का माइनस साइन टेन का सिकेंड स्क्वायर सिकेंड का सिकेंड एक्स टेन एक्स, कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड और कॉट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। अब ये जो मैं dx बाई dx लिखा हुआ ये एंगल का डेरिवेटिव है। अब एंगल आपके पास चेंज भी हो सकता है। तो देखो, आपको पता है कि साइन का cos है, cos का साइन है, यानी ये आपस में इंटरचेंज है। लेकिन हमें ये प्रॉब्लम रहती है कि हम माइनस किसके साथ लगाएं। तो याद रखना जो सी से स्टार्ट होगा उसके साथ क्या होता है, माइनस होता है। अब हम लिखते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पहले अप्लाई करते हैं इस पे, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी x एज इट इज cos ऑफ y प्लस cos ऑफ y एज इट इज और x का डेरिवेटिव। तो x इंटू, अभी मैंने कहा कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस क्यों आया, c से स्टार्ट हो रहा है। और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव उधर क्या लिखा हुआ है, dx बाई dx, यहां पे क्या है, y है, dy बाई dx और प्लस cos ऑफ y। dx x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कॉस ऑफ वाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो, ये दो एक फैमिली के लोग हैं। अब अगर ये दो एक फैमिली के लोग हैं तो मैं लिख सकता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स, और इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स साइन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। यानी इसको उठा के मैं इधर ले आया हूं, इधर माइनस था, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहां पे देखें तो क्या बात बनेगी कि ये आपके पास दोनों में क्या चीज कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है।
तो मैं लिख सकता हूं कि dy बाई डी एक्स इंटू, इधर से dy बाहर चला गया, इधर क्या बच गया 1, और प्लस इधर से dy बाई डी एक्स बाहर चला गया, क्या बचा x साइन ऑफ y इक्वल टू कॉज ऑफ y। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉज ऑफ y डिवाइड बाई 1 प्लस x साइन ऑफ y। ये आपके पास रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स, यानी उसने कहा था कि dy बाई डी एक्स फाइंड करो, तो हमने dy बाई डी एक्स निकाल दिया। क्या क्या यूज किया, यानी एक हमने इसमें प्रोडक्ट रूल यूज किया और एक ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज किया। यानी इस वक्त तक जो हमने पढ़ा हुआ है 6 ये पढ़े और 4 और पढ़े, 5, यानी एक प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल, तो इन्हीं को यूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये x इक्वल टू वाई साइन ऑफ y है। तो अगेन इस पे आपके पास, इसको भी आपने विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपके पास इस पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा और लास्ट पे इसी तरह से कॉमन लेके dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपने इन दो के डेरिवेटिव निकालने हैं। तो याद रखें कि ये दो जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनको कैसे निकालते हैं, लिखते हैं कि क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मैं लिखता हूं कि लेट y इक्वल टू कॉज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x। काज ले या कि आप साइन ले, एक ही बात है, एक ही वे से सॉल्व होगी, यानी इनको कोई नाम नहीं दिया हुआ। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि इसको नाम दे दिया। अब मैं लिखता हूं कि इसको मैं a का नाम दे देता हूं। देखो अगर मैं यहां पे क्या करता हूं कि ये देखो काज, ये काज ऑफ x है, तो काज का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन ऑफ x। तो माइनस साइन ऑफ x है, तो याद रखना है आपने कि जब आपके पास इस तरह से आ जाए कि काज के इनर में आपके पास बड़ी वैल्यू हो, तो उसको आप क्या कर लें, लेट कर लें। देखो मैं क्या लिखूंगा, काज का माइनस साइन ऑफ एक्स और फिर इनर का, इनर ये कंप्लीट वैल्यू है, तो इनर का क्या आ जाएगा, इनर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह ये कंप्लीट वैल्यू। तो इस पे अगेन पावर रूल, फिर आपके पास क्वोशंट रूल, और फिर आपके पास काफी मुश्किल हो जाएगा इसको क्लोज करना। तो मैं इसमें लिख देता हूं लेट t इक्वल टू इसके इनर पोर्शन को क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x। इसको b का नाम दे देता हूं। अब b की रू से a क्या बनेगी, मैं लिखता हूं जी a इंप्लाइज y इक्वल टू कॉज रूट ऑफ, इस ये पूरा पोर्शन मैंने किसके इक्वल ऐड किया हुआ है, t का, तो मैं इसकी जगह t लिख दूंगा। अब क्या होगा, अब यहां पे देखें तो ये c आ गई। तो अब हमने जो डिफरेंशिएट करना है वो इन दो को डिफरेंशिएट करना है। तो इन दो को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दो को कंबाइन करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि दो फंक्शन को कंबाइन करने के लिए हम चेन रूल यूज करते हैं। तो पहले हम इनको सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद कंबाइन करेंगे। तो लिखते हैं जी डिफरेंशिएट इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x। अब यहां पे आपको पता है कि जब आपके पास, इस तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा और एक ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहां पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहां पे देखो आपके पास अपर और लोअर, यानी कि आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में फंक्शन है। तो इसके लिए भी पढ़ते हैं कि क्या लिखा जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय वी। मैं लिख देता हूं, ये आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई। इसका क्या डेरिवेटिव होता है, याद रखना है, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर और डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिखता हूं
जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ये आपके पास u है और ये आपके पास v है, तो लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइडेड बाय लोअर का स्क्वायर। यानी जस्ट हमने इस स्टेप में इसमें वैल्यूज रिप्लेस की। अब क्या होगा, देखो हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, सिंस d बाय डी एक्स ऑफ सी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। यानी ये कैंसिल होके 1 हो जाता है। यानी ये दो बातें आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है कि हर एक स्टेप लिखना। तो हम कुछ बातें डायरेक्ट लिखेंगे, आपने जरा गौर से देखना है। यानी कि क्या बनेगा, 1 प्लस 2x इनटू, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो कांस्टेंट 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, और फिर प्लस x का विद रिस्पेक्ट टू x अभी मैंने लिखा 1 माइनस 1 प्लस x एज इट इज इनटू, क्योंकि ऑपरेटर इस पे है, ये एज इट इज, अगेन कांस्टेंट का 0 और प्लस 2 एज इट इज, x का विद रिस्पेक्ट टू x, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, तो ये हम 2 इंटू 1 डायरेक्ट 2 लिख देता हूं, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं जी, आगे इसको थोड़ा सिंपल करें तो क्या बनता है, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 1 प्लस 2x इंटू 0 प्लस 1, 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग, यही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, माइनस, अब ये 0 प्लस 2 2 होगा और 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो ये कुल मिला के बात क्या बनेगी कि 2x और ये 2x, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसल, तो -2 और +1 यानी क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का 2x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, dy बाय dt बाय dx, यानी आपके पास dt बाय dx का रिजल्ट क्या आ गया, -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब एक बात तो हो गई कंप्लीट, दूसरा आपने डिफरेंशिएट करना है, यानी पहली को आपने डिफरेंशिएट कर दिया b को, अब c को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन c विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, t के, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन c विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt इक्वल टू d बाय dt इनटू cos रूट ऑफ t। तो cos का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, माइनस साइन रूट ऑफ t, d बाई डी टी ऑफ, देखेंगे मैंने क्या लिखा हुआ है, dx बाई dx, तो यहां पे क्या बनेगा कि dx x, यहां पे आपके पास क्या, ये कंप्लीट वैल्यू है, यानी रूट ऑफ t, तो रूट ऑफ t को मैं लिख देता हूं t की पावर 1/2। अब क्या होगा कि यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन रूट ऑफ टी इंटू, यहां पे पावर रूल, तो देखिए पावर रूल इस वक्त तक हमने ये इस क्वेश्चन के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के भी रूल यूज किए और प्रोडक्ट रूल भी यूज कर लिया, क्वोशिएंट रूल भी यूज कर लिया, एक रहता है क्या, पावर रूल, कांस्टेंट भी पढ़ लिया। यानी आज का लेक्चर तकरीबन ये सारे के सारे जितने भी इस वक्त तक पढ़े हुए हमने फार्मूले वो सारे को कवर कर रहा है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। तो यहां पे देखें ये आपके पास cos का आ गया माइनस साइन रूट ऑफ t और
काज का ये आपने डायरेक्ट लिखा ऐसे ही, यहां पे पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, इनर पावर के अंदर क्या है, टी है। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन रूट ऑफ टी इंटू, अब 1/2 ऐसे ही टी की पावर -1/2, यानी इसका एलसीएम लेंगे, ये आपके पास कट जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन रूट ऑफ टी डिवाइड बाई ये 2 अपनी जगह, और ये टी की पावर -1/2 है, नीचे आ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी टी की पावर 1/2। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल करके लिखता हूं। यहां पे देखें तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, एक्स में, रिजल्ट भी हमें एक्स में आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस साइन रूट ऑफ टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, टी क्या किसके इक्वल ऐड किया हुआ, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x। तो डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ, ये देखो 1/2 है, तो 1/2 रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और 1/2 की जगह रूट लिख सकते हैं। तो t की जगह 1, उसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x। अब dy बाई dt भी आ गया और dt बाई dx, यानी ये दोनों इक्वेशन डिफरेंशिएट हो गई। अब हम लगाते हैं इसको कंबाइन करने के लिए चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल आपके पास क्या है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स, यानी जो आपके पास नॉन कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम लिखते हैं। तो देखो ये आपके पास एक हमने निकाला हुआ है डी टी बाई डी एक्स और दूसरा डी वाई बाई डी टी, तो इसमें कॉमन क्या है, टी कॉमन है, तो नॉन कॉमन एलिमेंट हम लिखते होते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी, आपके पास क्या आया इसका रिजल्ट कि माइनस साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x, यानी ये वैल्यू मैंने पुट किया वहां पे, और ये दोनों पे रूट था, मैंने इसमें सिर्फ अलग अलग रूट डाल दिया, ये अलग अलग रूट आ जाएगा। और दूसरा डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स का क्या रिजल्ट है, डॉट -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, क्या बनेगा, माइनस साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डॉट। अब देखो ये इधर यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2x होल पावर, इधर इसकी पावर रूट है यानी 1/2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/2 और डॉट ये आपके पास डॉट। अब देखो ये माइनस है, तो ये माइनस इंटू माइनस, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख दूं, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टर्म इसके साथ आ जाएगी 1 प्लस 2x होल पावर 2। अब देखो ये और ये एक फैमिली के लोग हैं, जब ये और ये एक फैमिली के लोग हैं तो आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ए की पावर एन डॉट ए की पावर एम, तो क्या लिखा जाता है, ए की पावर एन प्लस एम। तो मैं लिख सकता हूं साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स
इंटू 1 प्लस 2x होल पावर माइनस 1/2 प्लस 2, यानी बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो अब इसको मैं कंप्लीट इसका रिजल्ट लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो 1/2 माइनस 1/2 और प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा -1 और +4 विच इज इक्वल टू 3/2। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, यानी साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x होल पावर 3/2। तो यही आपके पास कंप्लीट रिजल्ट है। इसका दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई मसला आ रहा है, कोई आपका डिफरेंट क्वेश्चन है या आपसे कोई एग्जांपल सॉल्व नहीं हो रही, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप बेहतर समझते हैं कि आपको इस चैनल से फायदा हो रहा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।